क्रॉप, बात तो सुनिएगा, ठीक है, एक्सेप्ट क्रॉप, ठीक है। जितने भी आप प्लांट्स अपने आसपास में देख रहे हैं, अब ये प्लांट्स को नहीं कह रहे हैं, सब अलग है, ठीक है, बट जो भी हमारे मिट्टी के साथ, हमारे क्रॉप के साथ निकलते हैं, ठीक है ना, क्रॉप के साथ जो भी प्लांट निकल रहे हैं एक्सेप्ट क्रॉप, ऐसे प्लांट स्पीसीज, ठीक है, या क्रॉप स्पीसीज जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या इंटरफेरेंस, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना, ऐसे अनवांटेड प्लांट या ऐसे क्रॉप, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, चाहे वो खेत में हो, चाहे रेलवे लाइन पे हो, रेलवे लाइन के ट्रैक पे आप लोग देखते होंगे ना, साइड में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स कहीं पे जाते होंगे, वहाँ पे देखते होंगे एकदम लगा हुआ है, फील्ड में, जैसे यहाँ का फील्ड में देख लीजिए, ग्रो हुआ है ना, तो वो क्रॉप तो नहीं है ना, बट वो क्या कर रहे हैं, दे आर इंटरफेयरिंग और ह्यूमन एक्टिविटीज़। जब भी ऐसा कोई भी प्लांट जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रहे हैं, कि अननेसेसरी हार्म पहुंचा रहे हैं, उसे क्या बोला गया हुआ है, वीड कहा गया हुआ है, वीड, WWD, वीड। उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वीड, हिंदी में खरपतवार कहते हैं और इंग्लिश में वीड कहते हैं। इसी को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो वीड को क्या बोलते हैं भाई, वीड इज अ अनवांटेड प्लांट विच ग्रोज इन आवर फील्ड अननेसेसरी। और जब वो फील्ड में ग्रो होते हैं, वीड को अनइनवाइटेड गेस्ट भी कहते हैं, बिन बुलाए मेहमान, ठीक है। ये वीड को आपको कोई करता है क्या, इधर को बस करें भाई, ये वीड को कोई कोई करता है, नहीं करता है। ये वीड क्या है भाई, यार ये वीड क्या है आपके, यार अनइनवाइटेड गेस्ट, अनइनवाइटेड को मतलब समझ आ रहा है ना, बिना बुलाए मेहमान, हाँ, बिन बुलाए मेहमान। आजकल अपने घर पर तो कोई मेहमान भी बुलाना नहीं चाहते हैं, बट ये देखिए, ये वीड सब क्या है, फील्ड में बिना बुलाए चले जाते हैं। और ये जब बिना बुलाए आप बुला के, अभी आजकल को लोग को दिक्कत हो जाता है, सोच क्या खिलाए क्या पिलाए, नहीं, आज के ज़माना में बड़ी मुश्किल है ना, पहले वाला बात कहाँ रह गया। पहले तो घर पे वो कोई भी मेहमान आ रहे हैं, पड़े हैं, होता था ना इसे। और आज के डेट में जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, लोग को भी बहुत सारा परेशानी होने लग रहा है। ये जो वीड भी क्या है भाई, तो उसी गेस्ट के जैसा, इसको भी समझे तो ठीक है। तो ये जो, तो वो भी वीड आते, सॉरी वीड नहीं, वो गेस्ट जो आपके घर पे आते हैं, तो वो भी क्या, उनको भी चाहिए ना भाई, अगर 10 दिन रहेंगे तो उनको भी खाना चाहिए, घर से तो खाना लेके आएंगे नहीं, ठीक है। बातों को देखिए अपने से रिलेट करके जब आप समझेंगे ना, बहुत आसान हो जाता है। तो जो हमारे जो भी घर पे गेस्ट लोग आते हैं, दे ऑल्सो नीड फूड, उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए ना भाई, हर एक एक्टिविटीज करने के लिए दे ऑल्सो नीड सम स्पेस, कहने का मतलब टू कैरी आउट ईच एंड एवरी एक्टिविटी। तो सेम वे, सेम कंसेप्ट को आप यहाँ पे भी रिलेट करें वीड से, ठीक है। वीड भी क्या है भाई, अब वो तो बुलाते हैं तभी आते हैं गेस्ट लोग, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं आजकल, किसको फुर्सत है आने का है, जो आजकल के लोग जाना ही नहीं चाहते हैं, एकदम सही बात है। आजकल लोग जाना चाहते हैं जल्दी, नानी के घर, मामा के घर, फुआ के घर, जो कोई जल्दी नहीं जाना चाहता है मैक्सिमम लोग। तो ये जो वीड हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है भाई, ये अनइनवाइटेड गेस्ट है, ये बिन बुलाए मेहमान है। लेकिन जब हमारे फील्ड में हमारे क्रॉप के साथ आ जाते हैं, तो ये क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं, तो बता सकते हैं, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय फार्मर्स व्हेन दीस वीड ग्रो इन आवर फील्ड अलोंग विथ आवर क्रॉप। उसका पोषक न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, पानी ले लेता है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ले लेता है। बहुत बढ़िया। देखिए, ये जो वीड प्लांट होते हैं ना, दे कम्पीट, किस किस चीज़ों के लिए कम्पीट करते हैं, दे कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स, दे कम्पीट फॉर सनलाइट, दे कम्पीट फॉर स्पेस, ठीक है, दे कम्पीट फॉर वाटर, न्यूट्रिशन के लिए, दे कम्पीट फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। बहुत ऐसे चीज़ों के लिए क्या करते हैं, अलॉन्ग विथ आवर क्रॉप दे कम्पीट, और जो क्रॉप को ग्रो होने के लिए जितना चीज़ चाहिए, उस चीज़ों के लिए ये वीड भी क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं, फाइट करते हैं। सर, इसमें पेस्ट डिजीज नहीं लगता है क्या? इसमें पेस्ट डिजीज नहीं लगता है? पेस्ट डिजीज नहीं लगता है, डिजीज तो लगता ही है जब, अगर आप, अब ये सब क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है, सही बात है। अगर डिजीज लगता है, ऐसा नहीं डिजीज नहीं लगता, इंसेक्ट भी, इन सब पे क्या होता है ना, बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं, इन सब पे
सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो इसको हार्म नहीं होता है? तभी मतलब तो ये इतना ग्रो कर रहा है। इसको हिंदी में ना खुदकुर कहते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं अभी खुदकुर हो गया है क्या? कितना भी इसको आप ग्लाइफोसेट हेर्बिसाइड यूज कर दीजिए फिर भी कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी ग्रो हो जाता है। मतलब लोकल भाषा में, गांव की भाषा में लोग खुदकुर नहीं बोलते हैं कभी कभी। हम लोग के माता पिता लोग बोल रहे हैं ऐसा है, खुदकुरे हो गए भाई, तो फेथर हो गया है। हाँ, तो वीड को भी उसी भाषा में बोला गया है। आप कितना भी दवाई यूज कर लीजिए, खत्म नहीं होगा, नहीं हम नहीं सुधरेंगे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे भाई? ये वीड बात समझ रहे हैं ना, वीड क्या क्या कम्पीट करते हैं सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कम्पीट करते हैं। जब ये कम्पीट करते हैं तो भाई हमारा क्रॉप को जितना चीज़ चाहिए वो तो नहीं मिल पा रहा है ना, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है हमारे क्रॉप पे, वो इफेक्ट हो रहा है। हम लोग फर्टिलाइजर दे रहे हैं, हम लोग फर्टिलाइजर किसके लिए दे रहे हैं? क्रॉप के लिए दे रहे हैं ना, बट वीड भी बना बस हमको भी इसी में से चाहिए, तो वो जितना एफिशिएंसी था क्रॉप का वो तो नहीं ले पाया। ये सब चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कैसे उसको, तो भाई हम लोग वीड को हटाने के लिए क्या करते हैं। सबसे बेस्ट जब हम लोग कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे तो कंट्रोल ऑफ वीड मैनेजमेंट में देखिएगा आप लोग मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड, आगे का ये सब चीज़ है। अभी प्रैक्टिकल जस्ट समझ रहे हैं हम लोग। मैकेनिकल मेथड हो गया, कल्चरल मेथड हो गया, ठीक है, फिजिकल मेथड होते हैं, केमिकल मेथड होते हैं। कल्चरल मेथड में क्या होता है, हम लोग मैनुअली हाथ से अपना वीड को रिमूव कर दो, ट्रेडिशनल मेथड है। बट मैकेनिकल बात करें तो मशीन जो वीडर हैं, कोनो वीडर भी हम लोग एक दिन फील्ड में लाकर क्रॉप में हम लोग वीड को निकालेंगे, ठीक है। केमिकल मेथड, जो केमिकल्स वगैरह जो बनाए गए हैं कंपनी द्वारा, उस केमिकल को हम लोग यूज़ करते हैं वीड को वीड को मारने के लिए, वो सब मेथड है, ठीक है। तो यही बात है आपका कि वीड का, अब देखिए हमने पहले क्या बोला है कि ऐसे प्लांट, ऐसे स्पीसीज दैट इज इंटरफेयरिंग ह्यूमन्स एक्टिविटीज़, ठीक है ना भाई। ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ में तो सब आ जाएंगे, आपका क्रॉप आ गया, आप कहीं घर बना रहे हैं, कहीं पर रेलवे ट्रैक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट जितने भी प्रॉपर्टीज है वहाँ पर देखते होंगे ना आस पास में एकदम बड़ा पड़ा है वीड, सरकार को भी मतलब नहीं है बट वो तो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, उससे बीमारी वगैरह हो रहा है। बहुत सारे वीड स्पीसीज हैं जिनसे बीमारी ट्रांसमिट होता है, ठीक है, डिजीज क्रिएट होते हैं, ठीक है। आप लोग को आगे बताएंगे उस चीज़ों के लिए। एक सत्यनाशी घास, देखिए आप सत्यनाशी घास को जानते हैं? सत्यनाशी, हिंदी में सत्यनाशी बोलते हैं। चलिए उसको देख कर बताएंगे, ठीक है ना। तो ये जो वीड देख रहे हैं इसका नाम क्या है भाई? तो हाँ, वो क्या है, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसका हम क्या बोल रहे हैं? वीड बोल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि दे हैव नो एनी सिग्निफिकेंस। इसका क्या यूज हो सकता है, कुछ बता सकते हैं? ये कौन सा घास है भाई? दूब घास है। कोई मुझे इसका सिग्निफिकेंस बताइए हमारे डेली लाइफ में। यस, एनीवन फ्रॉम यू? चारा में सर डाल सकते, चारा में पाउडर के रूप में, बहुत बढ़िया। और पूजा में, वेरी नाइस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको 4 वीड का नाम दे देगा, अमॉन्ग दिस वीड विच वीड इज यूज फॉर वर्शिप पर्पस, सेरेमोनियल पर्पस। भाई यूज करते हैं ना पूजा में, चाहे कोई भी धर्म का लोग यूज करते हैं, वीड का यूज करते हैं ना भाई, ठीक है। दूब घास का यूज करते हैं, बहुत बढ़िया। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आपको ऑप्शन दे देगा 4, ठीक है, या क्वेश्चन दे देगा कि अमॉन्ग विच वीड इज यूज फॉर सेरेमोनियल पर्पस। वहाँ पे लिखा रहेगा साइप्रस रोटुंडस, साइनोडोन डेक्टाइलॉन, आइजिमोन मैक्सिकाना, पार्थेनियम स्टेरोफोरस। इसका नाम क्या है भाई? इस घास का बोटेनिकल नेम क्या है? पार्थेनियम नहीं है ये दूब घास हिंदी में बोलते हैं। बोटेनिकल नेम क्या है इसका? साइनेडोन डेक्टाइलॉन, साइनेडोन डेक्टाइलॉन। जब आगे पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ों को आपको दिखवाया भी जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपने बताया है। इसका यस एस्पेक्ट भी है, और एज अ फोडर भी हम लोग यूज़ करते हैं अपने गाय भैंस को खिलाने के लिए, बहुत ही न्यूट्रिशस होता है। और अगर आप लोग कहानी वानी पढ़े होंगे, हम देखते थोड़ी हैं, महाराणा प्रताप लोग कहानी को लोग घास की रोटियाँ खाते थे, किताब में लिखा जाता, कोई देखा तो है नहीं, बट उसको छोड़िए, बट फोडर के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये करते हैं ना भाई, देखे होंगे आप, बहुत ही न्यूट्रिशस होता है ये। बोटेनिकल नेम क्या है इसका? बोटेनिकल नेम क्या है भाई इसका? साइनेडोन डेक्टाइलॉन। तो वीड का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे ना, तो बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन शेप। शेप में क्या होता है कि ब्रॉड लीफ, नैरो लीफ, ठीक है, ब्रॉड लीफ, नैरो लीफ का वीड का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बताइए ये ब्रॉड लीफ वीड है या नैरो लीफ वीड है? नैरो लीफ कैसे बोला भाई? जैसे पतला है, ठीक है। और इसका जो आप विंस वगैरह देखेंगे, विंस जो देखेंगे वो क्या रहता है? पैरेलल विंस, समझते हैं? थोड़ा चौड़ा वाला वीड को खोजिएगा, चौड़ा वीड यही दीजिए। ये भी कितने आएगा भाई? इसका विंस देखिएगा, विंस क्या है? पैरेलल है। बट बहुत सारे वीड में देखिएगा विंस क्या रहेगा? विनेशन जिसे हम लोग कहते हैं वो क्या रहता है? टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ठीक है। तो ये सब कैसे सिंपल कैसे वीड को पहचाने कि ये ब्रॉड लीफ वीड है या उसमें ये ब्रॉड लीफ वीड है या नैरो लीफ वीड है? तो देख के आप इजली कह सकते हैं ना भाई। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, बट मैक्सिमम में क्या होता है? ब्रॉड लीफ वाले जिनका चौड़ा पत्ती रहेगा, जो विनेशन रहेगा पैरेलल नहीं रहते हैं। नैरो लीफ वाले जो वीड रहेंगे उसमें जो विनेशन क्या होगा? पैरेलल होगा। और लीफ ऑब्वियसली भाई नैरो है तो पतला हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो एक का आपने बोटैनिकल नेम जाना क्या था? साइनेडॉन डेक्टाइलॉन, ठीक है। ये कौन सा ग्रास है भाई? फैमिली जितने भी ग्रासेज वाले हैं सबका फैमिली क्या होता है भाई? क्या होता है? पोएसी या ग्रैमनिक। आपको लिखाया गया था कि और ग्रासेज फैमिली जितने भी हैं सबका फैमिली क्या है? फील्ड क्रॉप से ग्रासेज वाले सबका फैमिली क्या है? पोएसी। ये कौन सा वीड है? हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा देखिए, ये तो अभी ये फुली स्टेज में थोड़ी आया है, ये तो अभी क्या है? अभी इनिशियल स्टेज में है। अभी इसका रूट देख सकते हैं। इन सब का रूट ना बहुत डेप्थ तक जाता है मिट्टी में। इनका 60 सेंटीमीटर तक इनका डेप्थ रहता है मिट्टी में, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। और ये वीड का जो कैपेसिटी है ना, क्रॉप के कंपेरिजन में ज्यादा ये सीड बियरिंग कैपेसिटी होता है। न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी ज्यादा होता है। जब किसी वीड का 60 सेंटीमीटर उसका रूट डीप है तो ऑब्वियसली वो पानी भी एब्जॉर्ब कर ज़्यादा, जिसका ज़्यादा रूट है वही ना पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा भाई, ठीक है। तो वीड का हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उसमें देखिएगा आप लोग कि आपका ये सीड बियरिंग कैपेसिटी इनका ज़्यादा होता है, ठीक है। इनको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का, वाटर को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है। ये कौन सा हिंदी में क्या बोलते हैं? मोथा घास, ठीक है ना। इसमें भी बहुत सारे इसके स्पीसीज होते हैं, कुछ पतला वाले होंगे, कुछ ब्लू वाले होंगे, दिखाएंगे कलेक्ट करके, ठीक है। मोथा घास हिंदी में बोलते हैं। बोटेनिकल नेम क्या है इसका? ठीक है, वो तो साइनोडॉन डेक्टाइलॉन धूप ग्रास है, ये मोथा घास है। साइप्रस रोट्यूंडस, ठीक है, साइप्रस रोट्यूंडस। और ये जो दो घास मैं आपको बताया हूँ, आज याद कर लीजिएगा आज से ही, ठीक है। ये जो दो घास है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा वर्स्ट वीड में आते हैं। ये केवल दिस इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बात समझ में आ रहा है भाई? दिस मतलब अगर ओनली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू वीड्स, दिस वीड आर द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली अबाउट इंडिया। ये वर्ल्ड के वर्स्ट वीड में आते हैं। वर्स्ट समझ रहे हैं ना भाई? वर्स्ट से वर्स्ट, सबसे बेकार वीड में आते हैं। कितना भी इनको रोकथाम कर लीजिए फिर भी क्या फील्ड में आते हैं, एंड दे हार्म टू आवर क्रॉप। और इन दो में से भी सबसे ज्यादा वर्स्ट वीड कौन सा है? साइनेडॉन डेक्टाइलॉन। वर्ल्ड के 90 कंट्रीज में 52 क्रॉप्स जो भी लगाते हैं हम लोग वर्ल्ड में, उसमें से सबसे ज्यादा ये वीड ग्रो होते हैं। सेकेंड स्थान पे कौन आता है? मोथा घास, साइप्रस रोट्यूंडस। एक साइंटिस्ट थे हॉल्म एटल, साइंटिस्ट, उन्होंने स्टडी किया था। तो ये क्वेश्चन हायर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट वीड कौन है? साइनेडॉन डेक्टाइलॉन, धूप घास। वर्ल्ड के 90 कंट्रीज में 52 क्रॉप्स में ये वीड पाए जाते हैं। पहले ही बोला कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ होल फार्मिंग कम्युनिटी। क्लियर है? दूसरा सबसे बदमाश वीड कौन है भाई? मोथा। जैसे आप लोग बदमाश है, ठीक है, तो लाइक ये भी बहुत बदमाश है। मोथा घास, साइप्रस रोट्यूंडस, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ट्रायंगुलर टाइप में है, देख रहे हैं। ये क्या है? डबल है, देख रहे हैं। इन सबके बीच इसको क्या ट्राइकोम्स कहते हैं,
ट्राइकॉम्स, देखा है ना 3 है इसमें निकला हुआ, इसमें देख रहे हैं डाइकॉम्स 2, ठीक है। हाँ, तो अलग अलग इन सबका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसका नाम इकाइनोक्लोआ स्पीसीज होते हैं, ठीक है, इकाइनोक्लोआ क्लोनम, ठीक है, इतना जाना। इकाइनोक्लोआ स्पीसीज के ये वीड में आते हैं, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं जानिए, अभी नहीं जाने बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ये जो है इस वीड को हम लोग पीक वीड भी कहते हैं, पीक वीड। रुको आते हैं तुम्हारे समझ रहे हैं? पीक वीड बोले तो पीक वीड क्या होता है? पीक सुअर। हाँ, उनको खाने के लिए इसको यूज किया जाता है। सर आर्मी में भाषा क्या है? पीक वीड अभी इसको बोला गया है। क्या है इसका? हाँ? क्या? मन नहीं लगा। नहीं, वो तो सीजन की क्रॉप है, पल्स क्रॉप है। बोचरेला स्पीसीज जिसे कहते हैं, ठीक है ना, बोचरेला स्पीसीज। इसमें बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। हाँ, तभी इतना ही जानिए 3 का।